नमस्कार। एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास है। हम जिस चांद की पूजा करते हैं, उसकी सुंदरता के गीत गाते हैं, उसी चांद को साल की एक खास रात में देखना एक श्राप माना जाता है। ऐसा क्यों? चलिए आज हिंदू परंपरा के इसी दिलचस्प रहस्य को समझते हैं। देखिए, चांद तो हमारे लिए हमेशा से सुंदरता, शांति और दिव्यता का प्रतीक रहा है। इतिहास गवाह है। हम उस पर कविताएं लिखते हैं, हमारे त्योहार, हमारे कैलेंडर, सब कुछ तो उसके चक्रों पर ही आधारित हैं। लेकिन साल में एक ऐसी पवित्र रात आती है जब इसी खूबसूरत चांद को देखना एक श्राप ला सकता है। और ये कोई मामूली रात नहीं है, ये है गणेश चतुर्थी, हम सबके प्रिय गजानन का जन्मदिन। तो आखिर सवाल यही है कि इतने शुभ दिन पर इतने सुंदर चांद को देखने की मनाही क्यों है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। ये जो श्राप है ना, इसका एक खास नाम है मिथ्या दोष। मिथ्या मतलब झूठा और दोष मतलब आरोप। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ झूठे आरोप का श्राप, यानी एक ऐसा कलंक लग जाना जो किया ही नहीं। सोच कर देखिए, बिना किसी गलती के इज्जत और सम्मान मिट्टी में मिल जाए। तो इस क्यों का जवाब एक कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक शानदार दावत है, एक अचानक हुई घटना है और हाँ, थोड़ा सा आसमानी अहंकार भी। तो हुआ कुछ यूं कि एक बड़ी दावत के बाद भगवान गणेश अपने वाहन मूषक पर बैठकर घर जा रहे थे। रास्ते में अचानक एक सांप आ गया। मूषक डर गया और इस हड़बड़ी में गणेश जी नीचे गिर पड़े। अब इस घटना को देखकर चंद्रदेव यानी चांद ने उनकी मदद करने या सहानुभूति दिखाने के बजाय उनका मजाक उड़ाया और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। अब देखिए, एक दिव्य श्राप को पूरी तरह से वापस तो लिया नहीं जा सकता था, इसलिए गणेश जी ने इसमें कुछ बदलाव किए। उन्होंने कहा कि चांद हमेशा के लिए गायब नहीं होगा, लेकिन उसके घटने बढ़ने के चरण होंगे ताकि उसे अपनी गलती हमेशा याद रहे। और साथ ही हर साल उसी दिन यानी गणेश चतुर्थी पर जो भी चांद को देखेगा उसे मिथ्या दोष लगेगा। ये एक तरह से अहंकार के खिलाफ एक सालाना चेतावनी बन गई। लेकिन क्या इस श्राप में सच में कोई ताकत थी? क्या ये काम करता था? हमारे शास्त्र एक ऐसी कहानी बताते हैं जहां एक देवता भी इसकी चपेट में आ गए थे। और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। खुद भगवान कृष्ण इसके शिकार हुए और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने चांद को आसमान में नहीं देखा था। उन्होंने तो गलती से दूध के एक प्याले में चांद का प्रतिबिंब, उसकी परछाई देख ली थी। बस इतना ही काफी था इस श्राप के लगने के लिए। तो इस झूठे आरोप से अपना नाम साफ करने के लिए कृष्ण को एक लंबी और कठिन खोज पर निकलना पड़ा। वो सुरागों का पीछा करते करते एक गुफा तक पहुंचे। वहां एक भयंकर युद्ध लड़ा और आखिर में शमंतक मणि के साथ अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर ही लौटे। और ये युद्ध कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था। कृष्ण और प्राचीन भालू राजा जांबवान के बीच ये द्वंद्व युद्ध पूरे 28 दिनों तक चला था, लगातार। तो कृष्ण की ये कहानी न सिर्फ इस श्राप की ताकत को साबित करती है, बल्कि इससे बचने का उपाय भी बताती है। तो सवाल यह है कि अगर गलती से चांद दिख जाए तो क्या करें? और कमाल की बात यह है कि शास्त्रों में इसका समाधान भी दिया गया है, एक खास मंत्र। और ये मंत्र पता है क्या है? ये वही लोरी है जो कृष्ण ने जांबवान की गुफा में उनके बच्चे के लिए गाते हुए सुनी थी। और इस मंत्र का अर्थ ही इसका उपाय है। इसमें पूरी कहानी है कि कैसे प्रसेन को शेर ने मारा और उस शेर को जांबवान ने। एक तरह से कृष्ण की बेगुनाही की कहानी को दोहराना ही इस झूठे आरोप के श्राप को बेअसर कर देता है। कितना शानदार तरीका है ना?